आप जानते हैं अम्मा पापा कितना अटैच्ड है इस घर से। पेपर दो, पेपर दो। नहीं भैया। Enough is enough, दीपा। Give it to me। भैया, ये घर आपका नहीं है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, ईशा का भी। भैया प्लीज, हमारे पास बस एक ही आसरा है, वो दिल्ली वाला घर है ना, वो किराए का मकान है। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, बस कहने को अपना यही घर है। दीपा भरोसा रखो हम पर, इस मकान को कुछ नहीं होगा। दीपा भाई हूं तुम्हारा मैं। ईशा मेरी भांजी है, आई लव हर। कभी भी उसका पूरा नहीं चाहूंगा मैं। तुम्हारी और उसकी सिक्योरिटी मेरी भी जिम्मेदारी है, मुझ पर भरोसा रखो। ईशा नहीं उठी अभी तक? उठ गई है, स्नान करके आती होगी। पार्टनर। क्या पार्टनर? गुड मॉर्निंग नानू। काशी, काम धंधा सब बंद है क्या? रोज आ जाते हो सुबह सुबह? मास्टर जी वो ईशा ने बुलाया था ना, इसीलिए। ईशा गलत बात है बेटा, काशी को बहुत काम होते हैं, इस तरह से तंग मत किया करो बेटा। नहीं नानू, आज इसको कोई काम नहीं है, आज तो संडे है ना। हम तीनों फ्रेंड्स पिक्चर देखने जा रहे हैं। तीनों फ्रेंड्स पिक्चर? हाँ लो, देखा अपनी नानी को? उम्र देख लो इनकी, और पिक्चर के नाम पर कैसे चहक उठी एकदम। सुना तुमने? अपने नानू से कहो उम्र इनकी हुई है, हमारी नहीं। अपने साथ हमें भी बुढ़ा बना दिया। सफेद बाल तो देखो इनके। बातें बनाना खूब आता है। 4 कदम चलती हो तो सांस फूलने लगती है, और दिन भर बैठे बैठे घुटनों के दर्द की शिकायत करती हो। नानू दिस इज रॉन्ग, ओके? आप ऐसे नहीं बोल सकते नानी को, उनको बुरा लगता है। किसी के दर्द के बारे में ऐसे बोलते आप कोई? हमें बहुत दर्द होता है क्योंकि आप इतना चिल्लाते हैं। अरे दिन भर सुनाते, स्ट्रेस तो होगा ही, और स्ट्रेस होगा तो घुटने का दर्द नहीं उभरेगा। हाँ बेटा ये तो रोड़ा धोड़ा चलता रहेगा, तुम लोग जाओ जाओ। हाँ, हम ही रोते हैं। पूरे बनारस का टंटा आपने और कसूर हमारा। हाँ सही बात। ओह, ये क्या कर दिया काशी भैया? पंडित जी की दाढ़ी बनाने का पानी गिरा दिया। अरे तो साफ कर लो, थोड़ा घर का काम वाम कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। चलो चलो हम लेट हो रहे हैं, चलो नानी आते हैं। अम्मा चलिए। चलो बाय दोस्त, बाय सखी। बाय बाय। पिक्चर देख के आना अच्छे से। ये का पंडिताइन, जब भी काशी भैया आते हैं ना तो हमारा काम ही बढ़ा देते हैं। बेबी तो हमेशा शिकायत क्यों करती हो? जाओ पंडित जी के लिए गर्म पानी ले आओ, जाओ। अरे नहीं नहीं कुसुम, आज पानी की जरूरत नहीं है। आज तो हम ये आलोक के लाए हुए इलेक्ट्रिक शेवर से शेव बनाएंगे। हाँ वो कह रहा था कि हमारी उम्र के सब लोग अमेरिका में एसी से शेव बनाते हैं। वैसे भी वो इतने प्यार से लेकर आया है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे बहुत बुरा लगेगा ना। वो ऑन कहाँ से होगा समझ नहीं आ रहा हमें तो। हम देखें, आइए। तुम करोगी ऑन? हम याद आए, दिखाइए। ये देखिए ना, मैंने बताया बहुत सरल है। अरे ये तो बहुत आवाज करता है। हाँ पर इससे ना आपको कटेगा नहीं। आपका बेटा लेके आया है, वो कोई ऐसी चीज थोड़ी लाएगा जिससे आपको तकलीफ हो। करता भी नहीं है।
टुकुर टुकुर देख रही है? हमारा बेटा लाया है अमेरिका से। तू जा अपना काम कर। ये तो अम्मा पापा के प्रॉपर्टी के पेपर्स है ना, उनसे बिना बताए ले लिया, चोरी से। दीपा भरोसा रखो हम पर, इस मकान को कुछ नहीं होगा। आपको पता है अम्मा पापा के पास बस ले दे के एक ही घर है। क्या हुआ दीपा? अरे 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 ये क्या कर रही हो दीपा? इसको इसमें क्यों मिला रही हो? डब्बा बदल दोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ये बेटा गलत डब्बा है। नहीं, ये डब्बा गलत है, ये वाला। कब पहचान होगी तुम लोगों को सही गलत की? कितना और कितना धोखा खाना चाहते हो अम्मा? दीपा ये क्या कह रही हो? हमें समझ में नहीं आ रहा। धोखा? हम किसे धोखा खा रहे हैं? छोड़ो, रहने दो। अच्छा, तुम पूर्वी की बात कर रही हो? नहीं बेटा, पूर्वी हमें धोखा नहीं दे सकती, बेचारी खुद ही किस्मत की मारी है। तुमने देखा ना दीपा, उसके माँ बाप कैसे थे। हम पूर्वी की बात नहीं कर रहे अम्मा। तो फिर किसकी बात कर रही हो? भैया, हम आलोक भैया की बात कर रहे हैं। हाँ आलोक? उसने हमें कौन सा धोखा दिया है? हाँ माँ, दिया है हमने धोखा। काफी कुछ बताना है तुम्हें, पापा से भी बात करनी है। कुछ छिपाया है हमने तुम दोनों से। हमारा जॉब छूट गया था अमेरिका में, काफी दिन हो गए। एक्चुअली पेंडेमिक के बाद कंपनियों में छटनी चल रही है। गुंजन जॉब कर रही है, इसलिए नहीं आ पाई। उसके बॉस को पता चलता और वो आती तो शायद उसका बॉस बहाना मारकर उसे भी निकाल देता। और इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने हमें पहले नहीं बताई। पापा कैसे बताते हैं? आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, कितना स्ट्रेसफुल था यहाँ पे। अम्मा बता रही थी सिचुएशन बहुत नाजुक है। हम अपनी परेशानी बताकर आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहते थे। तो अब तुमने क्या सोचा है? आगे क्या करना है? तू क्या बहू वही रहेगी अमेरिका? ऐसे कैसे आलोक? नहीं, ये तो गलत बात है। पति पत्नी को साथ रहना चाहिए, है ना पंडित जी? कुसुम, हम बात कर रहे हैं ना। तो आगे प्लान क्या है तुम्हारा फ्यूचर का? हमने सोचा है कि यही कुछ काम वाम का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद हम गुंजन को भी बुला लेंगे और फिर यहीं बनारस में आप लोगों के साथ रहेंगे। सुनकर आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये प्लान अभी का नहीं है, अचानक नहीं बना है अम्मा। बहुत सालों से हम यही सोच रहे हैं। आप लोग अकेले हैं यहाँ। कई बार सोचा कि बनारस चलते हैं और फिर अचानक पापा का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो हमने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए हम आप दोनों को अकेले नहीं रहने देंगे। बस और वो
आपने जो प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए हैं उसका क्या? ये रहे। हमारी सुई बस एक ही जगह लग जाएगी। एक मिनट, क्या बोल रही है? और ये प्रॉपर्टी पेपर्स तुम्हारे हाथ में क्यों है? ये तो हमने तुम्हें अंदर रखने के लिए दिए थे ना? जी पापा, आप ही ने दिए थे, लेकिन हमने सोचा कि पेपर इतने पुराने हो रहे हैं, खराब हो सकते हैं, टर्माइट्स अटैक होते हैं ना, बारिश में पानी लग जाए तो खराब हो जाता है, तो हमने सोचा इसको डिजिटाइज करके सेव करते हैं। आजकल सभी करते हैं पापा। हमने स्कैन करवा के सब कंप्यूटर में स्टोर करवा दिया है। अम्मा से बात भी हुई थी इस बारे में। हमें तो तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पापा, अम्मा से बात हुई थी, आप योग कर रहे थे। हाँ, वो बता रहा था ना आलोक, वो कंप्यूटर में वो उसको अंदर डाल देगा सारे कागज। हाँ, बताया था। अब आप चिंता मत कीजिए, पहले करना चाहिए था। अब आसानी से आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है पापा। और यही नहीं, हमने आधार कार्ड, पासपोर्ट सब स्कैन करके सेफली रख दिया है। और बहुत इजी है पापा, आप चाहे तो हम आपको सिखा देंगे, आप खुद कर सकते हैं। इसका तो काम हो गया, आप अपने पास सेफली रख लीजिए। हेलो, जी पापा। जब तक जॉब नहीं मिले तो किसी भी चीज की जरूरत हो बोल देना, झिझकना मत। तुम्हारा बाप जिंदा है अभी। कितना धोखेबाज निकला वो करण। अकेले अकेले मूवी देख आएगा। करण नाम का भी था का मूवी में कोई? अरे हीरो का बेस्ट फ्रेंड था यार बद्री। क्या बताए, मतलब हीरो सबसे ज्यादा भरोसा सबसे ज्यादा अपने दोस्त पे करता था, और उसी से दगाबाजी की, है ना? दगाबाजी कर दी अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। हाँ, काशी भैया एकदम कमीना टाइप का दोस्त होगा ये। अरे बहुत ही कमीना। ओफो बद्री, रियल लाइफ में भी ना ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, हमें देख लीजिए। हम अपने काशी भैया के ना एकदम लॉयल वाले फ्रेंड हैं, कभी धोखा नहीं देंगे अपने काशी भैया को। क्यों काशी भैया? बहुत, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब इन जनरल बता रही हूँ कि जिस पे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, वही हमें धोखा देके जाता है। हमें बहुत बुरा लग रहा है पापा का भरोसा तोड़ना। उन्हें बिना बताए हम प्रॉपर्टी पेपर्स के फोटोकॉपी ले आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने उन्हें धोखा दिया है। हो आलोक बाबू, अब बैठिए। अरे बैठिए। कमाल है, आप तो बड़े ही इमोशनल आदमी निकले आलोक बाबू, हैं? इतनी छोटी सी बात आप दिल पर लगाकर बैठ गए हो। अरे भाई, हम समझते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, पर हम हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप एक काम कीजिए, एक पानी पीजिए। ओ पप्पू, और बेटा आलोक बाबू के लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। नहीं, जरूरत नहीं है, धन्यवाद। अरे समझाओ अपने दोस्त को केवल। अरे आलोक बाबू, आपने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है, बल्कि भरोसा जीतने के लिए ही तो आपने ये सब किया है कि नहीं? अपने परिवार की तरक्की के लिए तो ये सब आप कर रहे हैं, फिर क्यों इतना मायूस सा चेहरा बनाकर बैठे हैं? कमाल करते हैं आप भी। आलोक बाबू, वैसे तो प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पूरे हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम चाहते हैं कि हम अपने कुछ लोग प्रॉपर्टी की सर्वे करने के लिए, अगर आप बुरा ना माने, तो कल हम आपके घर भेजना चाहते हैं।
नहीं नहीं त्रिपाठी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। अरे लेकिन सर्वे के बिना कैसे पता चलेगा कि कितना एरिया है, प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? और देखो भाई, ये तो पैसे देने वाले का हक होता है, और हम अपनी तसल्ली के लिए भी जानना चाहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर हम पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी इस लायक है भी कि नहीं। क्यों भी केवल? बात तो सही कह रहे हैं, तसल्ली का तो हक है। हाँ, और वैसे भी आप कब तक अपने पिताजी से ये बात छुपाएंगे? अरे कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, कोलेट्रल रखने के बाद प्रॉपर्टी के पेपर्स पर आपके पिताजी के, आपकी माताजी के और आपकी बहन के सबके साइन होंगे। समझ रहे ना आलोक बाबू हम क्या कह रहे हैं? ओए, इतना क्या इमोशनल हो रहे हो? फिल्म देख के इतना कौन इमोशनल होता है? होते हैं। हमारे काशी भैया ना ऐसी इमोशनल वाला फिल्म देखते हैं ना, ऐसे मोटा मोटा आंसू बहाते हैं। एकदम इमोशनल टाइप के हैं हमारे काशी भैया। झूठ बोल रही है। ओके फाइन, अगर ऐसा है ना तो हम नेक्स्ट टाइम ना कोई रोमांटिक फिल्म देखने चलेंगे, एकदम हैप्पी एंडिंग वाली। हाँ ईशा, हमें तो रोमांटिक गाने भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट कभी कभी हम इमेजिन करते हैं कि जो फिल्मों में हो रहा है ना वो हमारे साथ भी हो रहा है। इतना क्या भावनाओं में बहना है? हाँ? It's just a film. Wake up. नहीं हो। कुसुम, आ रहे तैयार हो रहे थे। ये साड़ी ठीक है? अरे 3 बज गए हैं और तुम्हारी वो लाडली कहाँ है? तैयार नहीं हुई अब तक? बुला रहे। दीपा, ओ दीपा, कहाँ रह गई? भैया इतना लास्ट मिनट का प्लान बनाएंगे तो टाइम उनको लगेगा ना। ये लो, तुमने ये एक बार भी यूज नहीं किया। हमने दिया था। तुम्हारा भैया है ना दीपा, आखिरी वक्त में कोई प्लानिंग करता है, बताओ कैसे करे कोई? देखो हमने ना बेबी को बताया नहीं कुछ, दरवाजे में ताला देखेगी तो भाग जाएगी, फिर खाना कौन बनाएगा? उसका टेंशन मत लो, हमने उसे फोन कर दिया है कि रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे। अच्छा, तुम लोगों का गृहस्थी पुराण खत्म हो गया हो तो चले। और वो कहाँ है तुम्हारा लाडला? तैयार नहीं हुआ वो? बुलाओ उसे। बुला रहे पंडित जी, बुला रहे। आलोक बेटा आ जाओ। आ गया। अरे तुम अब तक कैसे हो? तैयार नहीं हुए? जाना नहीं है? पापा आई एम सॉरी, हम नहीं जा पाएंगे। अरे जा नहीं पाएंगे मतलब? ये क्या बात हुई भैया? ये शॉपिंग का प्लान आप ही ने बनाया था ना? हम ही ने बनाया था, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। मीटिंग मतलब? पापा वो जॉब के लिए हमने अप्लाई किया था, उसका इंटरव्यू आ गया है वीडियो कॉल पे। ओह ठीक है, तो फिर हम लोग भी जाकर क्या करेंगे? पापा तुम अपनी मीटिंग कर लो, और वैसे भी हम लोग तो तुम्हारे साथ ही जा रहे थे, हमें कौन सा खरीदारी करनी है? कुसुम? हाँ पंडित जी, हमें कौन सी शॉपिंग करनी है? वैसे भी बेबी का बहुत सारा काम है हमारे पास। अम्मा बेबी कल काम कर लेगी। माँ हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, बेबी रोज आती है तो उसका काम कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तुम लोग कहाँ बाहर जाते हो रोज रोज? अम्मा सोचो कि कितना बुरा लगेगा हमें ये सोच करके हमारी वजह से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया। आलोक हम ऐसा कुछ नहीं अम्मा चलो। अरे रिक्शा देखना तेरे भाई को। रिक्शा रुको, एक और रिक्शा बुलाओ जल्दी से, 2 चाहिए। माँ अभी भी वहीं खड़ी हो, चलो ना, रिक्शा आ गया। दीपा चल। अरे छोड़ो अम्मा, चलो। अरे चलो हाँ पापा को हम लाते हैं। पापा चलो बेटा, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम तीनों चले जाते हैं। याद रखना आज की शॉपिंग की ट्रीट मेरी है। संभाल क्या? हाँ केवल सुनो, अम्मा पापा गए, 2-3 घंटों के लिए घर पे कोई नहीं है। वो त्रिपाठी साहब क्या कह रहे थे, किसे भेजना है? हाँ वही सर्वेयर, भेज दो जल्दी से, इमीडिएटली। मैं वेट कर रहा हूँ। सर्वे के बिना कैसे पता चलेगा कि कितना एरिया है, प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? हम अपनी तसल्ली के लिए भी जानना चाहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर हम पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी इस लायक है भी कि नहीं।